जी हां दोस्तों, खास मित्र ने ही मोदी को फंसा डाला। जनता के अरबों रुपए मित्र के बिजनेस में अमेरिका में लगा डाला। राहुल का एक और धमाका और विदेशी अखबार ने खोल दी पोल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की कमी के बावजूद भारत में जानबूझ करके 100 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर बेचा जा रहा ताकि खास मित्र को फंड किया जा सके? क्या बात यहां तक आ गई कि एलआईसी में जो तमाम देशवासियों का पैसा है, उस पूरे पैसे को मोदी ने अपने किसी खास मित्र के बिजनेस में लगा दिया है? आखिर अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसी खबर क्यों छापी? और क्या मोदी सरकार इस खबर का खंडन उस स्तर पर कर पाएगी जिसमें फैक्ट हो, तर्क हो? और अगर यह खबर गलत है तो फिर क्या मोदी सरकार इस अखबार पर केस करेगी? राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, आखिर वो एक बार से सच क्यों साबित होने लगी? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, और सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं। उसका बैकग्राउंड एक लाइन में आप सुन लीजिए कि दरअसल सरकार ने, दोस्तों आप एलआईसी करवाते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस, अलग अलग इंश्योरेंस। आपको पता है एलआईसी का पैसा का क्या होता है? वो तो जो आपकी एलआईसी मैच्योर होती है, स्कीम तब आप निकालते हैं, लेकिन वो जो पूरा का पूरा जमा हुआ पैसा अगर माननीय नॉन बायोलॉजिकल साहब अपने मित्र के बिजनेस में उसे डाल करके उस बिजनेस को बड़ा करने लग जाएं और देश की जनता का जिसकी गाढ़ी कमाई वहां पे रखी हुई है उसका दुरुपयोग होने लगे तो क्या कहेंगे? खबर देखिए सीधे सीधे, मैं कुछ नहीं कह रहा, खबर से अंदाजा लगाइए। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले ने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को पोस्ट करते हुए लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी ने $3.9 बिलियन अदानी की कंपनी में लगाया है। एलआईसी में आपका पैसा जमा है, आपका पैसा सरकार ने अडानी को दे दिया है। एलआईसी सरकार की है, सरकार उसका पैसा दे सकती है जिसका मन करे। अडानी देश के हैं, देश उनका है, जिंदगी के साथ मैं भी, जिंदगी के साथ भी। दोस्तों, राहुल गांधी की पूरी सेना ने माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके इस कृत्य पर न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि एक तरीके से एक एक धागे कैसे खोले हैं। दोस्तों, ये खबर तो चौंकाने वाली है। जब इस खबर को मैंने देखा तो मैं पूर्ण रूप से हिल गया। क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है? दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर मोदी शाह की जनता के सामने कच्चा चिट्ठा खोलते हुए लिखा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की असली लाभार्थी भारत की आम जनता नहीं बल्कि मोदी जी के परम मित्र हैं। क्या एक सैलरीड मिडिल क्लास व्यक्ति जो कि पाई जोड़कर एलआईसी का प्रीमियम भरता है, उसे यह भी मालूम है कि मोदी जी उसकी ये जमा पूंजी अडानी को किस तौर पर बैलआउट करने में लगे हैं? क्या यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, लूट नहीं है? क्या एलआईसी का पैसा जो कि अडानी की कंपनियों में लगा है और मई 2025 में 33,000 करोड़ लगाने का प्लान था, उस पर मोदी सरकार कोई जवाब देगी? इससे पहले भी 2023 में अडानी के शेयर में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद एलआईसी और एसबीआई का 525 करोड़ अडानी एफपीओ में क्यों लगवाया? अपने परम मित्र की जेब भरने में मशगूल मोदी जी 30 करोड़ एलआईसी पॉलिसी धारकों की गाढ़ी कमाई क्यों लुटा रहे हैं? दोस्तों, आप तय कीजिए चल क्या रहा है। अब आप तय कीजिए कि देश में हो क्या रहा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की कमी के बावजूद भारत में 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल बेचना, इसके पीछे का यही खेल है? क्या देश में शिक्षा स्वास्थ्य के बजट में कटौती करके सरकार जो कुछ छल कर रही है, क्या यही कारण है उसके, ताकि पैसा वहां भेजा जा सके? और तो और आपके सामने जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, जो पैसा एलआईसी में लगे उसको उठा करके अडानी को इसीलिए दे दिया गया, यही आरोप सरकार पर लग रहे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी शाह के धागे खोले हैं। दोस्तों, लिखा वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, मोदी ने एलआईसी से 33,000 करोड़ रुपए अडानी को दे दिए। अडानी पर फ्रॉड का केस चल रहा है, ऐसे में कोई बैंक अडानी को कर्ज नहीं दे रहा। फिर मोदी आगे आए, सरकार ने प्लान बनाकर अडानी को एलआईसी का पैसा सौंप दिया। यह घोर भ्रष्टाचार है। क्या न्यूज चैनल इस पर डिबेट करेंगे?
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत में हो रहे महाघोटाले की एक और परत खुल गई है। अब जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने LIC से अडानी को 33,000 करोड़ रुपए दिलाए और यह तब किया गया जब अडानी को कोई कर्ज नहीं दे रहा था। उस समय नरेंद्र मोदी आगे आए और सार्वजनिक जो पैसा होता है, जो इस देश का पैसा है, LIC से अडानी को दिलाया गया। ये जो सारा प्लान है 33,000 करोड़ रुपए LIC से अडानी को दिलवाने का, इसकी रूपरेखा, इसका जो प्लान, इसकी जो योजना थी वो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग ने तैयार करी। इसका अप्रूवल वित्त मंत्रालय ने दिया और प्लान ये बना कि करीब करीब 28,600 करोड़ रुपए अडानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाले जाएंगे और करीब 4,200 करोड़ रुपए अडानी की कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए LIC डालेगा। वो क्या कंपनीज थी? उसमें से एक अडानी ग्रीन था जिसमें LIC का निवेश करीब 1.3% था। योजना में लिखा गया कि 3% तक बढ़ाना है। फिर एक और कंपनी थी जिसमें अंबुजा सीमेंट्स, जिसमें निवेश करीब 5.5% था, कहा गया 8% तक बढ़ाइए। फिर यह भी कहा गया कि जब थोड़ा स्थिति सुधरती है तो अडानी के गैस और अडानी के पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में भी पैसा डालने के बारे में विचार किया जाए। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये वो कंपनियां हैं इनमें से कुछ जिसमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज, फिच जैसी एजेंसीज ने BBB- की रेटिंग दी है, जो कोई निवेशक हाथ नहीं लगाता है। एक बात और, ये जो सारी योजना वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर बनाई, वो उस महीने में बनाई जिस महीने में अडानी की पोर्ट कंपनी को अपने मौजूदा कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए करीब करीब 4,920 करोड़ रुपए का बॉन्ड लाना था मई के महीने में। और 30 मई को अडानी ने खुलकर कहा कि एक ही निवेशक LIC ने सारे बॉन्ड में निवेश कर दिया। 4,920 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक निवेशक LIC ने किया और किसी ने छुआ भी नहीं। तो DFS या जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है या वित्त मंत्रालय है या मोदी सरकार, इन्होंने ऐसा क्यों किया? दस्तावेज में साफ साफ लिखा है, अडानी में विश्वास जताने के लिए, बाकी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अडानी में निवेश करें। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और सबसे गौरतलब बात यह है कि DFS, वित्त मंत्रालय, अच्छी तरह से जानता था कि अडानी में निवेश करना जोखिम भरा काम है और दस्तावेजों में साफ लिखा हुआ है कि अडानी के सामने चुनौतियां सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका से बाहर हैं। उन चुनौतियों में इजराइल की हाइफा एयरपोर्ट में जहां पर अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था, उसका उल्लेख है। उसमें उल्लेख है कि कैसे 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा LIC को नुकसान हुआ अडानी में इन्वेस्ट करने में। और उसमें उल्लेख है कि कांग्रेस जैसी पार्टीज ने LIC का जो अडानी के लिए एक्सपोजर है उस पर सवाल उठाया है, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का लांछन लगाया। ये सब जानते हुए भी प्लान बना और इन्वेस्टमेंट हुआ अडानी में। अब यहां पर एक बात गौरतलब है, LIC वो कंपनी है जो छोटे मध्यम वर्ग, गरीब परिवारों के लिए, करीब 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके लिए जीवन बीमा करती है। सार्वजनिक धन का यह दुरुपयोग है। तो ये जो 33,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वाहा किया अडानी जी के नाम पर, यह बेल आउट नहीं तो और क्या है। और शास्त्रों में इसको विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार कहा गया है। अब मोदी जी आप कितनी भी जलेबी बना लीजिए, मोदी अडानी महाघोटाले के किंगपिन, मोदी अडानी महाघोटाले के आर्किटेक्ट, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, आम जनता के पैसे को स्वाहा करने का काम अडानी के नाम पर आपने किया है और अपनी आंखें मूंदकर आप जांच भी नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आज उन मीडिया हाउसेस से है कि क्या इतने बड़े घोटाले को देखकर एक शब्द फूटेगा, एक टिकर चलेगा, एक शो होगा, बहस होगी? अगर होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो चरण चुंबक कहने पे बुरा न मानिएगा। दोस्तों, अब आपको सरकार का खंडन भी दिखा देते हैं आखिर में दोस्तों, लेकिन उससे पहले अब आप सोचिए, ये खबरें हवा हवाई नहीं है। 33,000 करोड़ का मामला है, देश का पैसा। परम मित्र को किसने हक दे दिया, ना माननीय नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, कि वो अपने मित्र के बिजनेस में लगाए? खबरें तो यही दर्शा रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिका का अखबार है, उस अखबार ने यह खबर क्यों छापी? उसके पीछे कोई तो तथ्य होगा, कोई तो फैक्ट होगा। अगर वो गलत है तो फिर क्या सिर्फ खंडन कर देने से काम चलेगा?
यह मोदी शाह को चाहिए कि उस अखबार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस करें, अमेरिका में केस करें, भारत में केस करें? क्या ऐसा करने की हिम्मत रखती है सरकार, मोदी सरकार? क्योंकि दोस्तों, सरकार देश नहीं है। मोदी सरकार आज है, कल नहीं भी हो सकती है। मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं भी होंगे। लेकिन देश के साथ जो दगाबाजी करके हो गए, कौन भरपाई करेगा? इन अंधभक्तों को कौन समझाए जो कि ये बार बार कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी कर दी, वैसे कर दी? उसका फैक्ट पता है आपको? पता है 2014 से पहले देश के ऊपर कितना कर्ज था और 2014 के बाद कितने गुना ये कर्ज बढ़ा है? पैसा कर्ज में लेकर के कहां जा रहा है? चुनाव जीतने के लिए, आरएसएस के दफ्तर बनवाने के लिए, बीजेपी के जिला स्तर पर दफ्तर बनवाने के लिए। दोस्तों, अब आपको आखिर में खंडन भी दिखा देते हैं, सरकार क्या खंडन कर रही है और खुद एलआईसी ने क्या खंडन किया। एनआई की रिपोर्ट देखिए, लिखा है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा लगाए गए आरोप के एलआईसी के निवेश निर्णय बाहरी कारणों से प्रभावित होते हैं, झूठे, निराधार, सच्चाई से कोसों दूर हैं। लेख में बताए गए ऐसे किसी भी दस्तावेज या योजना का एलआईसी ने कभी तैयार नहीं किया जो कि एलआईसी द्वारा अडानी समूह की कंपनियों में धन निवेश करने का रोड मैप तैयार करता है। एलआईसी द्वारा निवेश संबंधी निर्णय विस्तृत जांच पड़ताल के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। ये कौन कहता है? एलआईसी कहता है। दोस्तों, क्या महज इन 6, 7, 8 लाइनों के खंडन से ये बात साफ हो जाएगी? दोस्तों, खंडन तो एलआईसी की तरफ से करा दिया गया, मगर सवाल अभी बरकरार है कि कैसे अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को छापा। क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है, कोई ऐसी पहरेदारी है 2014 के बाद से? और फिर ये पैसा तो देश का है, आम जनता का है। मोदी को किसने राइट दे दिया इस पैसे को अपने प्रेम मित्र के बिजनेस में लगाने के लिए? यही तो पूछ रहे हैं राहुल और उनकी सेना। दोस्तों, मैंने आपके सामने खबर रख दी, आप तय कीजिए कि आपको क्या कहना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।